अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आप सबको अपनी बेटी की सिलिक स्टोरी सुनाऊंगी। तो काफ़ी दिनों से मैंने कहा हुआ था सुनाऊंगी, तो बस मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि सुनाऊं। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या बचपन से कुछ पता था, ऐसा था वैसा था। तो मैंने कहा चलें एक स्टोरी आपको पूरी सुना के ना, तो मैं बात क्लियर कर दूं। तो आप भी अपनी स्टोरीज़ मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी और जानना चाहूँगी सबकी स्टोरीज़। तो बंदे को अच्छा लगता है कि अपने अपने दुख दर्द जैसे बांट रहे होते हैं ना, वो सब बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़रूर सुनूंगी। तो आप सब मुझे अपनी बताइएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बगैर स्किप किए, तभी बंदे को बात समझ आती है, वरना इस तरह आधी अधूरी बात समझ भी नहीं आएगी। क्या क्या डिटेल्स जो मैं बताऊंगी वो सारी इस तरह आपको समझ नहीं आएंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि वो 5 साल की थी, तो मतलब बिल्कुल ठीक थी 5 साल तक। नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड थी, मोटी गोल-मटोल जैसे होते हैं बच्चे। उसको मैं सब कुछ खिलाती थी, बिस्किट, सेरेलैक गंदम वाला हो जाए, कोई रोटी, कुछ भी खिला देती थी। किसी तरह की कुछ मुझे इस तरह का तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा आगे जाके। कोई बात नहीं था, जैसे बच्चों को हम खिला देते हैं नॉर्मली। तो फिर जब वो बस ये था कि एक प्रॉब्लम था जो मुझे याद है कि उसको उसकी बोन्स थोड़ी वीक थी। कभी घुटना उतर जाना, कभी कलाई उतर जाना, 2-3 बार इस तरह हुआ था उसके साथ। तो ये कि बस हो जल्दी ठीक भी हो गई थी। ज़्यादा बड़ी मुश्किल या परेशानी नहीं फ़ेस करनी पड़ती थी, जल्दी ठीक हो जाती थी। तो फिर उसके अलावा जो है बिल्कुल ठीक नॉर्मल चल रही थी। ये है कि रोटी खाना और ये सब उसको शौक नहीं था रोटी खाने का ज़्यादा। मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती थी फ़ोर्स करके, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह पे यही होता है, पाकिस्तान में, एशिया में तकरीबन यूँ ही होता है कि रोटी सालन हम बेसिक चीज़ समझते हैं। कुछ भी खा लें, रोटी सालन हमारा खाना होता है। तो मैं ट्राई करती थी कि उसको खिलाऊँ, ज़बरदस्ती करती थी, वरना वो उसको कोई शौक नहीं था, वो खाती नहीं थी। तो ना एक दिन उसने जूस पिया। अब जूस किस कंपनी का था मुझे नेम याद नहीं, नेस्ले था, टॉप्स था, इस तरह की जूस थे जो ऐसे आम हमें मिल जाते हैं ना टक शॉप से, घर के पास शॉप से। इसी तरह लेके और बच्चे भी थे, कुछ कज़न से आई थिंक उसके। इस तरह सबने पिया, इसने भी पिया। तो और कुछ साथ लेज़ या कुछ खाया था। तो उस वक़्त तो उसे कुछ नहीं हुआ, खा लिया। शाम को उसको बुखार हो गया, तेज़ बुखार, फिर उसका मुँह पक गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता गम्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, उसके पेट में भी दर्द स्टार्ट हो गया। तो फिर हमें पहले तो समझ नहीं आई, हमने समझा शायद बुखार है, यूँ ही बुखार है। तो जूस का डिब्बा ये वो हमने सब कुछ फेंक दिया, डस्टबिन में चला गया। तो वरना हम उसकी डेट वग़ैरह चेक कर लेते, एक्सपायरी डेट। तो वो डेट वग़ैरह तो हम नहीं चेक कर पाए। सो फिर उसको बुखार तेज़ होता गया, मेडिसिन लाई डॉक्टर से, सब कुछ नहीं ठीक हुआ। तो फिर एक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर का किसी ने बताया, हम उनके पास गए। तो उनको सारे सिम्पटम्स बताए और ये भी बताया थोड़ी वीक होती जा रही है, और ये भी बताया कि इसकी बोन्स का थोड़ा प्रॉब्लम चलता रहता है साथ-साथ। और फिर इसकी ये जो उस वक़्त की जो हालत थी, बुखार वग़ैरह, वो सब भी बताया। तो डॉक्टर ने यही टेस्ट करने का हमें मशवरा दिया, ये जो सीलिक डिज़ीज़ के लिए किया जाता है। तो उन्होंने बोला कल रिपोर्ट्स लेके आइएगा, तो फिर आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट्स लेके गए तो डॉक्टर ने कहा हाँ वही बात है जिसका मुझे शक था, इसको सीलिक डिज़ीज़ है और ग्लूटेन का प्रॉब्लम है कि इसको ग्लूटेन बिल्कुल नहीं लेना किसी चीज़ खाने पीने में। तो पहले तो समझ ना आए क्या ग्लूटेन, क्या सीलिक और ये सब क्या है, ये किस तरह की डिज़ीज़ है, क्या करना है हमने। इस तरह की किसी डिज़ीज़ के बारे में पहले मैंने सुना ही नहीं था दूर-दूर तक। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं, कुछ समझ ही ना आया कि अब हम क्या करें। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, ये कोई ऐसी रेयर बीमारी नहीं है, ये होती है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने खुद देखा है, तो बच्चों को भी हो जाती है। तो इसमें ये है कि आप अगर ग्लूटेन ना लें, आप व्हीट और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्हीट एक कॉमन चीज़ है ना। साथ मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें और सूजी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी लिस्ट है, आप लोग भी जानते ही फिर होंगे। हमें तो कुछ समझ ही ना आया, अब हम करेंगे क्या आगे लाइफ में, कैसे लाइफ गुजरेगी, ये बच्ची कैसे खुद को संभालेगी जगह जगह पे, मैं इसको कैसे संभालूंगी। बच्चों को उस वक्त नहीं पता चलता क्या है, वो तो खैर छोटे होते हैं ना। फिर मुझे, हम बड़ों को पता था कि कितनी बड़ी बात है। फिर हम घर आए, घर आके भी सबको बताया। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फिर सबको बताया, सब बहुत परेशान हो गए। तो मैं तो मुझे तो बस रोना आ जाता था जब बात होती थी। मैं इतनी टेंशन में, मुझे हर वक्त रोती रहूं, टेंशन ही टेंशन। इवन डिप्रेशन तक बंदा जा रहा होता है, इतनी टेंशन। तो बस बड़ी मुश्किल था सब कुछ। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मकई का खिलाना स्टार्ट किया। मकई का टेस्ट बच्चों को नहीं पसंद आता, बड़ी मुश्किल होती है, वो भी मुश्किल थी। फिर जो है उसके उसका जो आटा है वो मंगवाया, वो उसको खिलाना स्टार्ट किया। वो भी शुरू में उसको ना पसंद आए, ना उसको दिल करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता
फिर अगर मजबूरी होती है जब आहिस्ता आहिस्ता वो तो स्टार्ट कर ही दिया आटा रोटी वगैरह, तो अब शुक्र है उसको पसंद है। तो बस फिर इसी तरह बड़ी मुश्किलात देखी और बहुत जब रोकना पड़ता है बच्चे को, दूसरे बच्चे खा रहे हो हमें कहना पड़े आप ना खाओ। पहले तो ज़ाहिर है हमने आदत डाली होती है हर चीज़ खिलाने पिलाने की, तो बाहर की चीज़ें हों कुछ भी हो, तो फिर जब रोकना पड़े तो फिर बड़ी मुश्किल होती है और दिल को कुछ होता है यूँ देख के। तो ख़ैर फिर मैं बच्ची को इस तरह मोटिवेट करती थी ना, वो अक्सर कहती थी मम्मा ये मुझे क्यों हुआ, ये नहीं क्यों हुआ, मैं अब ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती। सब कुछ तो मैं उसको बताती हूँ, समझाती हूँ अभी तक कि कोई और मतलब आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, हाथ, पैर, आँखें, नाक, कान, पढ़ती हो, लिखती हो, चलती हो, फिरती हो। ख़ैर अगर एक थोड़ा-सा मसला है वो भी मैं आपको बना के देती हूँ, हर चीज़ ट्राई करती हूँ कि मैं बना के दूँ। तो जो भी चीज़ है मतलब बाहर से मिलती हैं, दूसरी मिलती हैं उनके साथ मैं उसके अल्टरनेटिव उसको कुछ ना कुछ लाज़मी बना के देती हूँ। तो फिर आप ऐसी बातें ना करो, अल्लाह ताला फिर आपसे गुस्से हो जाएँगे ना, बुरा लगेगा अल्लाह ताला को कि मैंने इसको इतना कुछ जो दिया है, एक चीज़ नहीं दी तो फिर क्यों गिले-शिकवे करती हैं। बस यूँ मतलब कुछ ना कुछ मोटिवेट करती रहती हूँ। आप भी किया करें और बच्चों को भी किया करें। बस फिर अगर स्टोरी लंबी करना चाहो तो बहुत लंबी स्टोरी है कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मुश्किलात हुई। लेकिन एक सरसरी मतलब बता दिया है मैंने, यूँ ही होता है हर जगह सबके साथ हुआ होगा। आप सब मुझे मेरी स्टोरी के बारे में बताएँ आपको कैसा लगा और अपनी लाज़मी मुझे शेयर कीजिएगा। और मैं तो इमोशनल हो रही हूँ ये सब बताते-बताते, मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस फिर बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना, मैनेज करना और ऐसे देखना अपने बच्चों को सामने, और जो बड़े हैं वो भी लाज़मी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें। ओके बाय। अच्छा, अगर कोई इससे आगे की भी स्टोरी सुनना चाहता है, मैं क्या-क्या, कैसे-कैसे अब तक मैनेज कर रही हूँ, लाइफ़ कैसे गुज़र रही है और क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, तो मैं इससे आगे की भी स्टोरी सुनाऊँगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए अभी तक इतना ही। तो फिर अगर आप मुझे बताएँगी, मुझे फ़ीडबैक अच्छा मिलेगा तो मैं आगे की स्टोरी भी ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये एक रियल लाइफ़ स्टोरी है, इसमें कुछ भी खुद से नहीं बनाया।